Hello friends, today lecture is to computer application in pharmacy. What is the importance of computer in pharmacy? आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर रोल फार्मेसी में क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स को मैं पढ़कर भी बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स को आपको खुद रीड करना है और पूरा आपको इस लेक्चर को समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर इज अ मैंडेटरी इन अ एडवांस एरा। यहाँ पे जो ये वर्ड बोला गया है कि कंप्यूटर जो है यूज़ किया जाता है एडवांस एरा के अंदर में, यानी आज का जो दौर है उसके अंदर में हमें फार्मेसी का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फार्मेसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट आर नॉट एक्सपेंसिव टू इट, यानी यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के काम करता है। दिस रिव्यू मेनली फोकस ऑन द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि हमें समझना है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो फार्मेसी से रिलेटेड है या फिर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से और फार्मेसी से रिलेटेड है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर में हमें कंप्यूटर का जो रोल है वो हमें समझना है सही तरीके से। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो रोल होता है वो किस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी इज डीपली यूटिलाइज्ड टू फार्मेसी फील्ड एवरीवेयर लाइक अ फार्मेसी कॉलेज। हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज़ होता है फार्मेसी फील्ड के अंदर में बहुत सारी जगहों पे, जैसा कि फार्मेसी कॉलेज में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर में, किसी रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल एंड फार्मेसी, मेनी मोर, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम। कंप्यूटर करता क्या है कि कंप्यूटर टाइम को रिड्यूस कर देता है। आपने जो टाइम जो पहले लगता था वो अब यहाँ पे कम लग रहा है, क्योंकि जब हम डाटा रिसर्च कर रहे हैं, डाटा सर्च करते हैं कंप्यूटर के थ्रू हम ले लेते हैं और वो टाइम हमारा बच जाता है। जनरली होता ये था कि किसी टॉपिक पे हमें डिस्कस करनी है, हमें कोई टॉपिक सर्च करना है तो हमें सारे बुक्स को देखना पड़ता था, बुक्स के पेजेस को पलटाने पड़ते थे और बहुत सारा टाइम वहाँ पे चला जाता था। अब क्या होता है कि हम इंटरनेट पे जाते हैं, टॉपिक का नाम हम गूगल करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, तो वहाँ पे वो टॉपिक की डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाती है। हमें बुक पलटाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बुक सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सारा डेटा जो है कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही कम टाइम में मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैन पावर रिक्वायर फॉर एनी काइंड्स ऑफ वर्किंग, यानी पहले हमें बहुत सारा मैन पावर लगता था, यानी हमें वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी। अब क्या हुआ कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर मेक इन द ट्रबल फ्री फॉर द हैंडल ह्यूज डेटा। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बहुत सारा डाटा हमारे पास में वो सॉफ्टवेयर के अंदर में रखा हुआ है, जो सिर्फ हमें सर्च बटन के थ्रू ढूंढना है। इन शॉर्ट कंप्यूटर आर प्लेइंग क्रिटिकल रोल इन अ फार्मेसी फील्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही आसान से हमें मिल जा रहा है, यानी वो जो चीज़ें हमें टाइम लगता था वो यहाँ पे बच जा रहा है। विदाउट कंप्यूटर फार्मेसी रिसर्च विल बी लॉन्ग लास्टिंग एंड एक्सपेंसिव। पहले कंप्यूटर के जो रिसर्च की जाती थी उसके लिए काफ़ी सारा टाइम लगता था और उसके ऊपर में हमें पैसा भी काफ़ी खर्च करना पड़ता था, जिसे हम एक्सपेंसिव बोल सकते। अब हम देखें यूज़ ऑफ कंप्यूटर। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशनल जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर का वो किस किस जगहों पे यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव, इंटरनेट एंड फार्मेसी। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि वेबिनार्स के अंदर में हम यूज़ कर सकते हैं एंड एनी काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, इस हिसाब से उसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को हमें याद रखना है कि ये चीज़ों पे यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की जा सकती है, हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी का आगे का रोल क्या है।
यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी फील्ड इन शॉर्ट में हम समझेंगे। 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। फार्मेसी शॉप में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर इज़ यूज टू कम्युनिकेट फार्मासिस्ट फॉर वेरियस फंक्शंस, some accounting function and like a presentation of the prescription labels। यहाँ पे फार्मेसी का जो यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का रोल फार्मेसी में ऐसे होता है कि फार्मेसी शॉप वाला अगर इसे यूज़ करता है तो करता क्या है कि वो सारा डाटा उसके अंदर में उसके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, जहाँ से वो उसे अकाउंट पर्पज़ के लिए यानी कौन सी प्रिस्क्रिप्शन का क्या प्राइस है उसके लिए यूज़ करता है, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन का क्या लेबल है उसके लिए, कितना स्टॉक अवेलेबल है उसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी इन अ डिवाइडेड ऑफ हॉस्पिटल विच मॉनिटर ऑन द रिसीविंग एंड अलॉटमेंट ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन टू प्रोफेशनल support, stored them and depend to inpatient and outpatient may have to the manufacturing extension to the manufacture pharmacy। यहाँ पे एक तरीके का जिस तरीके का एक हॉस्पिटल है उसका एक डेटा स्टोर किया जाता है, एक डेटाबेस बनाया जाता है जिसके अंदर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि यहाँ पे पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, यानी क्या उसके अंदर में चल रहा है, उसको क्या टैबलेट देनी चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर में दवाइयाँ हमने देनी है, कौन से डॉक्टर का कब उसे वहाँ पे भेजना है, उसे ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। सेकंड, उसका डेटा सॉफ्टवेयर में एक अवेलेबल होता है जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट का डेटा इंसर्ट करना, जैसा कि इन पेशेंट, कौन सा पेशेंट आया है, कब आया है, उसकी डेट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी सारी चीज़ों को लिख लिया जाता है। एक होता है आउट पेशेंट के, अगर उसे हम डिस्पैच कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसका डेटा भी उसके अंदर में होता है। इन फ्यूचर अगर वो दोबारा आता है तो पेशेंट का सिर्फ नाम लिखना है और इंटर प्रेस करेंगे तो पेशेंट की पूरी डिटेल हमको मिल जाती है। सेकंड चीज़ है कंप्यूटर इन फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या रोल है? कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम एसेंशियल टू फार्मेसी फील्ड एजुकेशन एंड टीचिंग, वेरियस मेथड गेटिंग इंटरग्रेट टू द टीचिंग प्रोसेस। यहाँ पे टीचिंग के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस कंप्यूटर में होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जैसा प्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर अभी आप जो देख रहे हैं ये एक टाइप है कि हम कंप्यूटर के थ्रू एक प्रेजेंटेशन या फिर एक स्लाइड बना रहे हैं जिसमें आपको समझाया जा रहा है। इस तरीके से नंबर 4 पे है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। कंप्यूटर के थ्रू ड्रग को डिज़ाइन करना या उसे बनाना, कौन सा प्रोडक्ट के अंदर में कितने कंटेंट किस चीज़ के डालने हैं उसको हम रखते हैं, जो HPLC के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। HPLC मीन्स हाई प्रोफाइल क्रोमेटोग्राफी, एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम ड्रग की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ड्रग डिज़ाइन ऑल्सो समटाइम रिफर टू दी रिएक्शन ड्रग डिज़ाइन इज द इन्वेंट process of the finding new medication based on the knowledge of biological target। जिसको हम टारगेट दे रहे हैं, जिसको जो टैबलेट दी जा रही है, तो क्या उसके लिए ये कंटेंट सही है या नहीं है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको ड्रग दिया जाता है, उसको ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन रिटेल शॉप। इसे पूरा ना पढ़ते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंप्यूटर का जो रोल है वो आपके फार्मेसी शॉप में कैसे होता है, उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर में एक सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फार्मेसी शॉप में किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पे यानी बहुत सारे काम के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर अकॉर्डिंग द फंक्शन टू लाइक प्रेजेंटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन लेबल्स, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए या फिर प्रिस्क्रिप्शन के लेबल के लिए, कौन सा ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, किस कंपनी का है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कब हमें चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में लोड होती है। प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल उसको हैंडल करना,
उसके बाद में हमने किसी पेशेंट को डाटा दिया है, कोई टैबलेट दी है, तो उसका हैंडलिंग द पे रिकॉर्ड, यानी उसका रिकॉर्ड रखना, पेमेंट रिकॉर्ड रखना, उसके बाद में बिलिंग करके देना, उसको एनालाइज करके देना, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग के थ्रू यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। जो प्रिंट अ बिल, पेमेंट का जो बिल है हम हार्ड कॉपी के तौर पे पेशेंट को दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि स्टॉक को पूरा मेंटेन करता है एक फार्मेसी शॉप का एक शॉर्ट सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ड्रग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, या फिर उसको हम रिटेलर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, फार्मेसी रिटेलर सॉफ्टवेयर। उसके बाद में देखें कंप्यूटर कैन इफेक्टिवली यूज ऑफ द परचेसिंग इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी ये एक शॉपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर हो जिसके थ्रू वो डेटा को पूरी तरीके से कवर कर सके कि कहाँ पे कितनी चीज़ें अवेलेबल है और कब हमें कौन सा स्टॉक और भी बुलाना है, कौन सा स्टॉक कितना अपने पास अवेलेबल है, कौन से जो है कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट हमें बुलाना है, ये उसका रिकॉर्ड हमारे पास में होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर लोड कर देते हैं जो कंप्यूटर के अंदर में लोड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट रिसर्च ऑफ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द फार्मासिस्ट टू सेटिस्फाई द क्यूरी अबाउट द फार्मास्यूटिकल एक्शन, यानी यहाँ पे हमें जो है फार्मासिस्ट को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हम जिसको जिस तरीके का कोई एक ड्रग अवेलेबल करवा के दे रहे हैं तो क्या वो पेशेंट उसके लिए बराबर है या नहीं। ये एक ह्यूमैनिटी की बात है कि हमको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि किस पेशेंट को किस टाइप की टैबलेट हमें देनी है, उसके अंदर में उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, उसके बारे में एडवांस ड्रग रिएक्शन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दिस रिसर्च जॉब टू सिंप्लीफाई बाय यूजिंग ऑफ कंप्यूटर, ये हमें नॉलेज कहाँ से मिल सकता है, कंप्यूटर के थ्रू मिल सकता है। द कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन रिकवर इन द टाइम ऑफ सेविंग, आपका जो टाइम है कंप्यूटर क्या करता है, सेव करता है, यानी आपका जो हमें बहुत सारी बुक्स में डाटा सर्च करना पड़ रहा था तो वो हमें डायरेक्टली कंप्यूटर पे सर्च कर हम ले सकते हैं। तो वो सारी डिटेल हमें कंप्यूटर से ही मिल जाती है। यहाँ पे हमने लास्ट में एक टॉपिक लिखा, लास्ट पॉइंट लिखा है फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेशनली डेटा बैंक, यानी जो डाटा है वो हमें इंटरनेशनली मिल जाता है, कहाँ से, कंप्यूटर के थ्रू। वर्ल्ड स्टैंडर्ड ड्रग डेटाबेस का जो एक डाटा है वो हम ले सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रग बैंक। उसका एक नाम दूसरा भी है मेडलार, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, इसके थ्रू हम ले सकते हैं। एंड डायलॉग नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डाटा को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है सारा डाटा कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये टॉपिक पे भी हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ही बता दूंगा इसके बारे में कि हॉस्पिटल एंड फार्मेसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो किस तरीके से हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सॉफ्टवेयर काम करता है, किस तरीके से कंप्यूटर का रोल उसके अंदर में होता है। सिंपली मैंने स्टार्ट में बताया हूँ कि कंप्यूटर का जो रोल होता है क्लिनिकल फार्मेसी में इस तरीके से होता है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में, कि पेशेंट को मॉनिटर करना, पेशेंट का अलॉटमेंट, ड्रग एंड मेडिकल प्रेजेंटेशन उसका याद रखना, ये सारी चीज़ें आपके पास में होना ज़रूरी है। तो जो हमें कहाँ से मिलती है, कंप्यूटर के थ्रू मिलती है। इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, पेशेंट कब आया उसको कब हमें जो है डिस्चार्ज करना है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग टू फार्मास्यूटिकल एंड, ये जो होता है ये क्या होता है कि हमारे पास में किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी टैबलेट का नॉलेज है, या फिर किसी चीज़ को हमें चाहिए हॉस्पिटल में जो पेशेंट के लिए एसेंशियल है, तो वो क्या होता है हम उस कंपनी का डिटेल अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी इन ब्रांच ऑफ द फार्मेसी विच फार्मासिस्ट एंड फार्माकोग्नोटिक provide patient and care to they optimize the use of medication and promote health। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू हमें उस चीज़ का पता चलता है कि ये जो पेशेंट है इस हॉस्पिटल के लायक है या नहीं, क्या इसे हमें कहीं और प्रमोट करना है, कि कहीं और इसे भेजना है। वेलनेस और डिज़ायर प्रोवाइजन
उसकी प्रिवेशन के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। पेशेंट का रिकॉर्ड हम जब रखते हैं तो पेशेंट को मेंटेन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर में कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम बोलते हैं हॉस्पिटल इन फार्मेसी, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मालूम पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने देखा यहाँ पे टू डिटेक्ट टाइम एंड रिसर्च फॉर द ऑर्डर लेवल, यानी हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर में ये भी पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल है और उसके अंदर में हमें किस तरीके से ऑर्डर को मेंटेन करना है। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, इसको समझेंगे। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द आइटम एंड परचेज फॉर द क्यूरी, क्या हमें ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम परचेसिंग करेंगे। उसके बाद में वेंडर कौन सा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहती है उसी कंप्यूटर के अंदर में। डिटेक्ट परचेसिंग, रिटर्न कौन सी करना है, हमारे पास में क्या चाहिए, ड्रग कौन सा सप्लाई करना है, पेशेंट को क्या देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में कंप्यूटर में लोड कर देते हैं हम। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में मेंटेनिंग पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमको समझना है कि ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल एंड फार्मेसी में, तो वो क्या होता है, मेंटेनिंग पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स। उसका जो अपने पास जो पेशेंट आया हॉस्पिटल में उसको मेंटेन करना है, तो उसका मेडिकल रिकॉर्ड अपने पास में होना चाहिए। ये उसको किस टाइप का बीमारी है, इससे पहले क्या उसका बीमारी था, और इसको कौन सा ड्रग का एलर्जी है, कौन सा ड्रग इसे देना चाहिए या कौन सा नहीं देना चाहिए, ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। तो इसलिए जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर में पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, वो हम डायरेक्टली वहाँ से निकाल कर उसकी डिटेल को दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ड्रग की इंफॉर्मेशन देना या लेना वो चीज़ें। पेशेंट मॉनिटरिंग, वो भी एक टॉपिक है कि पेशेंट को मॉनिटर करना यानी हम देखते हैं कि जनरली मॉनिटरिंग करना यानी उस पर वॉच रखना। इस चीज़ को याद रखो, मॉनिटर करना यानी उस पर वॉच रखना, उस पर पूरा ध्यान रखना। उसके बाद में इसी तरीके का सॉफ्टवेयर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है जो हम मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं जिसके अंदर में हम अलग अलग तरीके से उसके अंदर में पूरी चीज़ें देख सकते हैं। पेशेंट की रिकॉर्ड हो गया, प्रोग्राम क्या करना है, डिज़ाइन क्या है उसका, इंडिविजुअल उसका पेशेंट का क्या डेटा है, उसके बाद में उसकी फैमिली का डाटा क्या है, वो सारा चीज़ों को हम रिकॉर्ड में रखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। थर्ड टॉपिक जो आपका होगा कंप्यूटर इन फार्मेसी एजुकेशन। 4 नंबर का टॉपिक होगा कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और 5 नंबर का जो टॉपिक होगा वो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग because all the pharmacy field students can be contest on the computer drug designing and computer in pharmacy analysis, computer in pharmacy education। ये जो तीनों टॉपिक है ये फार्मेसी फील्ड के हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आपको आने वाला पहला लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।